हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, अब हमारी जो एचसीएफ की जो सीरीज चल रही है अपनी पीवाईक्यूज, आप उनको सवालों को निकाल रहे होंगे। मैं समझता हूं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी परेशानी हो तो आप बेझिझक कमेंट्स में डाल सकते हैं सवाल। चलो देखते हैं, देखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है और क्या अपने को जवाब देना है। देखो देखिए, आज का पहला सवाल, सुंदर सा सवाल जो है वो क्या है। ये कहना चाह रहा है पी और क्यू धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। जो P इज लेस देन Q, P है Q से छोटा है, और P प्लस Q इक्वल टू K है, को संतुष्ट करते हैं। K का सबसे छोटा मान क्या है? P और Q को विशिष्ट रूप में निर्धारित नहीं करता है। विशिष्ट रूप में निर्धारित नहीं करता है मतलब यह है कि P और Q को यूनिक संख्या नहीं है। ठीक है, हाँ, नॉट ए यूनिक नंबर, कोई फिक्स संख्या नहीं है कहने का मतलब ये P और Q। ठीक है, अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, अब क्या कहना चाह रहा है, तो K का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है। देखो मैं आपको प्यार से बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुना। P छोटा होना चाहिए Q से, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो P और Q। जैसे मैं इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 1 ले लिया, 5 ले लिया, छोटा रख रखा है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आगे देखो, और भी बढ़ा सकते हैं आगे। और फिर इसको अगर 2 लेंगे तो इसको 3 लेना पड़ेगा, इसको 2 लेंगे तो इसको 4 लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो 5 लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो 6 लेना पड़ेगा। समझ गए बात? आगे ऐसे लेते जा रहे हैं, लेकिन अपने को क्या चाहिए? के की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। और कैसे चाहिए? स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। कैसी वैल्यू चाहिए? स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो देखो प्यार से देखना, ध्यान से देखना। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 2 और 3 5। ये देखो इसमें भी 5 आ रही है, इसमें भी 5 आ रही है। इसका फिक्स वैल्यू हो गई क्या? स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई? के की 5 हो गई। बात समझ में आ गई होगी, बताओ वो दिक्कत है तो के की देखो, ये जो पी और क्यू अलग अलग है, इसमें पी और क्यू अलग अलग, यूनिकनेस नहीं है। ये कह रहा है यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए, तो यूनिकनेस नहीं है। क्लियर है बात? अच्छा, और जबकि दोनों की वैल्यू फिक्स आ रही है। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब यह है दोनों की वैल्यू फिक्स आ रही है, जबकि पी और क्यू फिक्स नहीं है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब के की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा सवाल है, तो आपको सिंपल सा जवाब दे देना। ठीक है, देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लैंग्वेज अटपटी सी हो रही होगी सवाल में, लेकिन सवाल ऐसा नहीं है जितना आप डर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या बोल रहा है, देखो देखिए, ये कहना चाह रहा है 5 की पावर 2 की पावर 17 है माइनस 49। 5 की पावर 2 की पावर 17 माइनस 14 गुणा 5 की पावर 2 की पावर 16 प्लस 49, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा। अब बड़े प्यार से देखना है, देखो थोड़ी सी डरावनी सी संख्या बन गई है, तो थोड़ा आपको प्यार से स्माइल करते हुए सवाल देखना है। देखो ध्यान से सुनिए, 5 की पावर 2 की पावर 17 है, अच्छा, माइनस 49। पहले मेरे को एक बात समझाओ, 5 की पावर 2 की पावर 16 गुणा 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना आराम से। और इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2। अच्छा, देखो घाते गुणा हो रही है, घाते गुणा हो रही है। आप जानते हो 1 की पावर m इंटू एन हो तो आप इसको 1 की पावर m की होल पावर n लिख सकते हो। मैं समझता हूं इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो भाई साहब आप इसको लिख दो 5 की पावर 2 की पावर 16 की होल घात माइनस 7 की पावर 2। लिख दिया जी। अच्छा, अब दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो आ जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 16 प्लस 7। 5 की पावर 2 की पावर 16 माइनस 7। ये लो जी भाई साहब, प्यारा सा सवाल, सुंदर सा सवाल, इजी सा सवाल। ठीक है, अच्छा, अब बात है, ये सवाल दे दिया आपको, इसको क्या करना है? वो थोड़ा सा डरावना सा बन रहा है।
आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। देखो जी भाई साहब, जैसे 5 की पावर ये सेम ही तो संख्या है, तो फिर डबल मेहनत क्यों करे। इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 की पावर 16 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, लो जी भाई साहब ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा फिर ध्यान से सुनो, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये पहले का स्क्वायर, ये दूसरे का स्क्वायर। तो -2 गुणा पहला, पहला आ जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 16 गुणा दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 7। देखो देखो 7 दूनी 14 आया कि नहीं आया। अच्छा देखो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसलिए मैंने इसे लिखा है पहले का स्क्वायर -2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस दूसरे का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 2 की पावर 16 माइनस 7 का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। देखो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो मैं समझता हूं आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। ये 5 की पावर 2 की पावर 16 की -7 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, छोटी घात लेते हैं तो भाई साहब ये छोटी घात आ जाएगी। हो जाएगी बात क्लियर, यह आ जाएगा आपका HCF 5 की पावर 2 की पावर 16 माइनस 7। और अगर आपका मन हो कि भाई साहब मैं तो एलसीएम लेना है, तो ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये बड़ी घात है, इसको ले लेते हैं पहले। तो 5 की पावर 2 की पावर 16 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बच्ची कुछ संख्या भी लेते हैं, इसलिए ये भी लिख लो 5 की पावर 2 की पावर 16 प्लस 7। इसकी जगह पर ये संख्या वापस भी लिख सकते हो आप। ये आ गया एलसीएम, ये एचसीएफ। हालांकि इसने पूछा था एचसीएफ ही, लेकिन हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड आउट कर लिए हैं। तो मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में देखते हैं अगले सवाल में क्या खट्टी और मीठी बातें कर रहा है अगला। देखो देखो, ये कह रहा है √15 और √35 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, आप पहले सोचो, देखिए आप करो, आपके मन में क्या विचार आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा भाई √5 दोनों में कॉमन आ रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा, और √5 के अलावा इसमें √3 बचेगा और इसमें √7 बचेगा। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा, तो आपको ये लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं होगा। अब आप कहोगे क्यों नहीं होगा, दरअसल ध्यान से सुनिएगा, एक बात क्लियरली दिमाग में क्लियर कर लीजिए, यदि अप्रिमेय संख्याएं हैं, क्या है, अप्रिमेय संख्याएं, अंग्रेजी वर्ड है इर्रेशनल नंबर, दी हुई और अप्रिमेय संख्या पूरी अप्रिमेय संख्या, पूरी अपरिमेय संख्या कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप कहोगे जी क्यों नहीं कर सकते, आपके मन में आएगी कि क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या गलती है। जैसे √5 का भाग इसमें √3 बार जा रहा है, √7 बार जा रहा है, ठीक है, तो ये इसमें क्या गलती है, आपका मन होगा। तो देखो ध्यान रखना, एलसीएम और एचसीएफ पूरे पूरे भाग जाने से रिलेटेड है, यानी भाग कंप्लीट जाना चाहिए। भाग कैसे जाना चाहिए, कंप्लीट। आप कहोगे भाग पूरा पूरा जा रहा है, जैसे √5 का भाग देखो √3 बार जा रहा है, भाई साहब √3 पूरी पूरी संख्या नहीं है, 1.7 और 3.2 ऐसे है, समझ गए बात को। पूरी पूरी का मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 19 बार, 45 बार, 41 बार, 18 बार, ऐसे पूरी पूरी बार होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, तब जाकर के चीजें सेट होती है, ठीक है ना। हाँ, कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या दी, एप्रीमेशन या कॉमन नहीं हो, कॉमन हो तब हो सकता है, कॉमन हो तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए 15√3 और 20√3, अब हो सकता है। अब इसका जो एचसीएफ है इसका निकालोगे तो 5√3 कॉमन आ जाएगा। आप ये क्यों आएगा, क्योंकि 5√3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 5 3 15, 3 बार जा रहा है,
√3 से √3 कट जाएगा, 3 बार पूरा पूरा हो गया। इसमें देंगे तो 5 चौक 20, 4 बार जा रहा है, √3 कट जाएगा, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। तो पूरा अपरिमेय संख्या अगर कॉमन आ जाए, पूरी अपरिमेय संख्या कॉमन आ जाए तो एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन पूरी अपरिमेय संख्या कॉमन नहीं हो तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात नहीं किया जा सकता। बड़े प्यार से सुन लेना, तसल्ली से समझ लेना। हो गया काम? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से सुन लो। अगला जो सवाल है वो क्या करना चाह रहे हैं, 45 और 55 का एचसीएफ 55 गुणा 5 प्लस 45 एम है, इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो m की वैल्यू क्या होगी? देखो सवाल एकदम सा इजी है, केवल m के नाम से अगर आप डर जाओ तो एक अलग बात है। तो इसका HCF बताओ, इनका HCF देखते बता दोगे। 5 है जी, क्या है? 5। और 5 को किससे डिनोट किया है? इससे डिनोट किया है। 55 गुणा 5 प्लस 45 m बराबर कितना दे रखा है? HCF कितना है? 5। हमारे हिसाब से HCF 5 है, जबकि ये बोल रहा है ये है, तो दोनों बराबर है, कहने का मतलब ये है। वैसे देखो 5 से कट रहा है, काटना चाहो तो काट लीजिए। 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा? 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। आपको लगेगी जी मेरे को नहीं काटा है तो मत काटना। अब 55 एकम 55 हो गया, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 9m इक्वल टू 1 माइनस 55। तो 9m इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 54। 9 एकम 9, 9 6 54। तो m की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई साहब? -6 आ जाएगी। m की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? -6। ये आपका आ जाएगा आंसर। बताओ कोई डाउट है किसी प्रकार का? तो कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में क्या बोल रहा है देखो, ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनो। आगे कहना चाह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 5 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से कितना गुना है? 5 गुना। यानी अगर एचसीएफ को अगर आप x मानते हो, एचसीएफ को x मानते हो तो एलसीएम को 5x बोल देंगे। क्लियर है बात? और दोनों संख्याओं का गुणा 20,480 है, तो उनका एचसीएफ एलसीएम क्रमशः क्या होगा? देखो एक बात बताऊं, दो संख्याओं का गुणा एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। देखो एचसीएफ x है, एलसीएम 5x है, इन दोनों का गुणा दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। दो संख्या का गुणा दे रखा आपको 20,480 है। देखो भाई साहब, अब आपको बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। मैं एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, कैलकुलेशन करके तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, लेकिन बिना कैलकुलेशन करे कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अगर आपने मैथमेटिक्स वास्तव में पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हो, देखो इंटरेस्ट नहीं लेकर के कर रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तब तो एक अलग बात है। बाकी अगर आप फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो तो देखो ध्यान देना, ये मैं इसको 0 को अलग कर देता हूँ, गुणा 10 लगा दिया, ये 2048 है। 1024 को तो आप जानते हो 2 की पावर 10 होती है, 2 की पावर 10 होती है, और ये 1024 का डबल है, इसका 2 गुना, इसका 2 की पावर 11 हो जाएगी। समझ में आई बात? इसका पूरी तरह से 2 और 5, ये इसमें 2 है, इसमें 2 गुना 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, कहने का मतलब है दोनों संख्याओं में मिला करके। तो एचसीएफ भी तो x है, इसका 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो देखो भाई साहब, इसमें तो 2 है, इसमें 7 भी है, इसका ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 3 का भाग भी जाता है, ये नहीं हो सकता। इसमें 23 का जाता है, ये भी नहीं हो सकता। देखते आप टिक मार दो, कोई दिक्कत। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, इस संख्या को देख करके पता लग रहा है कि केवल या तो 2 की घातें हैं या 5 है, इसके अलावा कोई संख्या ही नहीं है। तो इसका इसके बराबर इसका ये भी वही होंगी। तो इसका मतलब है 2 के अलावा 5 के अलावा अगर कोई संख्या एचसीएफ में दिख रही है तो उसको डायरेक्ट हटा दो। तो भाई साहब ये 7 दिख रहा था, हटा दिया, इसमें 3 का भाग जा रहा था, इसको हटा दिया, इसमें 23 का भाग जा रहा था, उसको हटा दिया। ठीक है, एक ही ऑप्शन आएगा। और कोई कहे जी देखो हमसे ऐसा जुगाड़ नहीं होगा, आप तो बाई प्रोसेस में बता दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काट लीजिए जो काटना चाहो। ये लो मैं पूरी कहानी कैलकुलेट कर देता हूँ। कोई कहे जी देखो हमें पता ही नहीं लग रहा है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे काट लो। 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा, या जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। अच्छा, फिर 5 नीम 45, 5 6 30, ये लो जी 4096 हो जाएगा। x गुणा x का x स्क्वायर आ जाएगा। 4096 को अगर आप प्यार से देखोगे तो 2 की घात 12 मिलेगी आपको, 2 की घात 12, ठीक है, तोड़ लेना आराम से तसल्ली से। तो अब स्क्वायर की संख्या आ जाएगी वर्गमूल में,
2 की घात 12 का वर्गमूल आ जाएगा 2 की पावर 6। समझ गए बात को। और कोई कहे जी 4096 का आपने तो याद कर रखा, हमें याद नहीं। देखो भाई साहब ध्यान देना, ये 1024 गुणा 4 है, क्योंकि हम रिकमेंड करते हैं 2 की पावर 10 तक, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10, ये आ जाएगा 2 की पावर 2, तो आ जाएगा 2 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर 6 का हो जाएगा 64। 2 की पावर 6 का क्या हो जाता है 64, तो HCF तो आ जाएगा 64 एक ही ऑप्शन में। ठीक है, और कहे एलसीएम भी ज्ञात करो, तो ये लो x की वैल्यू कितनी है 64, तो 64 गुणा 5 बराबर आ जाएगा 320। ठीक, कर ली कैलकुलेशन, बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो भाई बात ये है, सिंपल सी है, चर्चा हमने कर ली है, तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल निकालते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए।